हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि यानी कि कॉम्बिनेशन, और हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। यानी यदि किसी भी आप संधि को पढ़ते हैं तो आपको उसके जो नियम कानून हैं उसको याद करना पड़ता है। तो दोस्तों, वही कुछ यहाँ पर एक ट्रिक बताई गई है, उस ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लगभग सभी जो इसके लगभग नियम हैं वह भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यदि किसी भी संधि को आप पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप जो हैं उस संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम जो संधियां हैं उन संधियों के प्रकार समझेंगे और संधि को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वह सारी चीज़ें समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ संधियों की जो है ये सीट है, यहाँ पर संधियां दी गई हैं। इनमें से किसी भी संधि को आप जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी और शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि आपने दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे की वीडियो आपके लिए मिल सके और आप अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकें। अब इसको क्लास को आप पढ़ें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि क्या होती है। आप तो जानते ही हैं, दो स्वरों के मेल को या व्यंजनों के मेल को, जहाँ पर दो शब्दों या कोई भी शब्द जुड़ते हैं उनका जो मेल होता है उसी को संधि कहते हैं। यह सब आप जानते ही हैं। तो संधि विच्छेद क्या होता है? जिन शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बन जाता है उसको हम तोड़ देते हैं तो वही संधि विच्छेद हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया है कि संधि और संधि विच्छेद, इसमें कुछ नई बात नहीं है। यहाँ पर पढ़ेंगे आप, तो दोस्तों इसे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे आप, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और उसके अनुसार यहाँ पर जो एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। यह ट्रिक दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी जो संधियाँ हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक मात्र को गुण कहें, दो मात्र को वृद्धि, होए दीर्घ स्वर जो बीच में, तो जानो दीर्घ संधि। तो इसमें सभी संधियां बताई गई हैं, स्वर संधि के प्रकार, पांचों प्रकार। कौन कौन सी? एक गुण संधि आ गई है, दूसरी वृत्त संधि आ गई है, और यहाँ पर दीर्घ संधि आ गई है, और यहाँ पर दीर्घ संधि आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। आगे आप पढ़ेंगे यड़ संधि और अयास संधि भी पढ़ेंगे। तो यह इस ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो आप पढ़ पा रहे हैं, किसी भी कोई भी संधि क्यों ना हो, उस संधि को हम यहाँ पर बहुत ही शीघ्रता से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को समझते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि संधियाँ जो है तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जो होती है दोस्तों, उसके 5 प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो होती है वह होती है दीर्घ संधि, जिसमें क्या होता है दोस्तों, समान स्वरों से दीर्घ स्वर बनता है। जब दो शब्द जुड़ते हैं और वहाँ पर जुड़ने का जो उनका मेल होता है समान स्वरों के द्वारा होता है और एक नया स्वर बनता है, वह नया स्वर क्या बनता है? वह दीर्घ स्वर बन जाता है। यानी जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ हो तो बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर दो समान स्वर हों, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। तो अभी मैं इसको बताऊंगा। यहाँ पर दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृत्त संधि, चौथी है यड़ संधि और पांचवी है अयात संधि। तो यहाँ पर क्या होता है, समान स्वरों से दीर्घ स्वर बनता है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ और इस ट्रिक को भी समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप पढ़ पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ। तो यहाँ पर ये जो पढ़ पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है देवालय। तो देवालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। तो देव, यहाँ पर इन दोनों का जो मेल हुआ है किन शब्दों के द्वारा हुआ है, किन लेटर्स यानी वर्ड के द्वारा हुआ है? छोटा आ प्लस बड़ा आ, क्योंकि इसका कौन सा आ हो गया? छोटा आ हो गया, इस पर कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पर बड़ा आ हो गया, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ, यानी दोनों समान स्वर हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़ा, कोई सा भी स्वर हो लेकिन समान स्वर हो। तो वहाँ पर क्या बनता है? बड़ा स्वर बनता है, यानी समान स्वर से दीर्घ स्वर बन जाता है। वही मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है। जैसे परमात्मा है,
परम प्लस आत्मा, यहाँ पर छोटा आ होगा और यहाँ बड़ा आ है, तो आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, परमात्मा। ये संधि विच्छेद हो गया यहाँ पर जो लिखा है, और ये इसकी संधि हो गई। तो पहचानने के लिए क्या होगा, इस शब्द को तोड़ेंगे, वहाँ से पहचान हो जाएगी। तो इसमें वही चीज़ लिखी गई है कि समान स्वरों से दीर्घ स्वर बनता है। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे आप, यदि आपके लिए गुण संधि मिल जाती है तो गुण संधि में क्या होता है, छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई या बड़ी आ जाए तो ए बन जाता है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है। यह मैंने इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिख लिया है। तो दोस्तों अभी एक और बात समझाता हूँ। गुण संधि में क्या होता है, स्वर संधि में क्या होता है कि 5 प्रकार की होती है। उसमें से पहली संधि मैंने आपके लिए पढ़ा दी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, समान स्वरों से दीर्घ स्वर बन जाता है। दीर्घ संधि में समान स्वरों से दीर्घ स्वर बन जाता है, केवल इतना याद रखेंगे। गुण संधि में ये गुण दर्शाती है अपने, क्या गुण दर्शाती है, यदि छोटा आ या बड़े आ के साथ इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए, जैसे छोटी ई आ जाए या बड़ी आ जाए तो ए बनेगा, छोटी ए ही बनेगी। यदि छोटा आ या बड़े आ के साथ कुछ आ जाए इनमें से, जैसे छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो छोटा ओ ही बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसके उदाहरण समझेंगे आप। अभी मैंने आपके लिए दीर्घ संधि समझा दी है, अब आप समझेंगे गुण संधि। तो गुण संधि में क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नरेंद्र, क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र। तो नरेंद्र का जो संधि विच्छेद करेंगे कैसे करेंगे, नर प्लस इंद्र करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, छोटा आ हो गया नर में, यहाँ पर पीछे क्या है, इस पर कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ हो गया, प्लस ई, इंद्र छोटी ई हो गई। तो मैंने अभी आपके लिए बताया, क्या बताया, जब छोटा आ या बड़े आ के साथ छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो हमेशा छोटी ए ही बनती है। तो नरेंद्र, इस पर एक ही मात्रा लग जाती है। इस तरीके से इसको याद रखेंगे, जैसा मैंने अभी आपके लिए बताया। छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो छोटी ए ही बनती है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ट्रिक भी यही कहती है दोस्तों। ट्रिक क्या कहती है कि एक मात्र को गुण कहें। कभी कभी ऐसा होता है, यह ट्रिक कहीं कहीं लागू नहीं होती है, लेकिन अधिकतम जो प्रश्न हैं उनमें लागू हो जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। तो यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ पाएंगे, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में क्या है, एक मात्रा है। परमेश्वर, परमेश्वर पर भी एक मात्रा है। महेंद्र, यहाँ पर भी एक मात्रा है। रमेश, महेश, इनमें भी एक एक मात्रा है। तो लगभग ही बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें एक मात्रा के लिए यहाँ पर एक मात्र को गुण कहें तो गुण संधि इसमें आ जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है उसका उदाहरण, अगला आप पढ़ेंगे, जैसे छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ, जैसे यहाँ पर भी एक ही मात्रा आएगी, क्योंकि छोटे ओ की हो चाहे छोटी ए की हो, एक ही मात्रा तो लगेगी। तो यहाँ पर इसका भी मैं उदाहरण आपके लिए समझाता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है, अभी आप पढ़ेंगे कि जैसे छोटा आ, यहाँ पर लिखा है परोपकार, क्या लिखा हुआ है, परोपकार। तो क्या होता है इसका संधि विच्छेद, क्या होता है, पर प्लस उपकार। तो यहाँ पर क्या है, पहला आ प्लस इसकी जो मेल हुआ है किसके द्वारा हुआ है, ऊ शब्द, यहाँ पर ऊ शब्द देख पा रहे हैं, इस ऊ से शब्द शुरू हुआ है तो ऊ प्लस आ इजकल टू छोटा ओ। बड़ा ऊ होता तो भी छोटा छोटा ही ओ बनता, क्योंकि कोई सा भी हो लेकिन यहाँ पर छोटा ही ओ बनता है केवल आ के साथ आने पर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखिए, छोटे ऊ या बड़ा ऊ यदि छोटे आ या बड़े आ के साथ आ जाता है तो छोटा ओ ही बनता है। तो इसका भी उदाहरण आप याद समझेंगे। यहाँ पर जो ट्रिक कहती है वह ट्रिक में भी पता है, एक मात्र को गुण कहें, दो मात्र को वृद्धि। तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, चाहे छोटी ओ की हो छोटी ए की हो, तो वह भी मात्रा यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परोपकार, इसमें क्या अभी बताया था मैंने, गुण संधि बताई थी। जलोर्मी, यहाँ पर भी एक मात्रा है, जल ओर्मी, छोटे ओ की मात्रा है। महोपकार, ये लिखा हुआ है महोपकार, यहाँ पर लिखा है महोरजी। तो बहुत सारे शब्द हैं इनमें, लेकिन प्रत्येक शब्द में दोस्तों यह जो ट्रिक है लागू नहीं होती। इसके लिए मैंने ये नियम बता दिया। ये नियम जो है दोस्तों सभी के लिए लागू होगा। दोस्तों आगे आप पढ़ेंगे इसके बाद ब्रज संधि। ब्रज संधि में क्या होता है, जैसे कि अभी छोटे आ या बड़े आ के साथ आने पर ई और ओ बन रहे थे, अब क्या बनेंगे, छोटे आ या बड़े आ के साथ ही क्या आएंगे, जो अभी बने हैं, छोटी ए या फिर बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए ही बनेगी। छोटा ओ या फिर बड़ा ओ आ जाए तो बड़ा ओ ही बनेगा। छोटे आ या बड़े आ के साथ छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए ही बनेगी। छोटे ओ या बड़ा ओ आ जाए तो बड़ा ओ ही बनेगा। यहाँ पर मैं इसके लिए भी आपको बताता हूँ, इसको पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा हुआ है
एक एक या फिर मतैक के। इस उदाहरण को पढ़े मतैक के। मतैक का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है मत प्लस एक के। तो यहाँ पर मत, यहाँ पर छोटे आ की मात्रा हो गई, किसी की मात्रा नहीं है, वहाँ पर पीछे देखते हैं क्या है, इसमें छोटे आ की मात्रा होगी और एक के इसका आगे वाला जो वर्ड ले लेते हैं, तो बड़ी ए हो गई। तो छोटे आ या बड़े आ के साथ चाहे छोटी ए आ जाए चाहे बड़ी ए आ जाए, हमेशा बड़ी ए ही बनेगी। यह मैंने अभी आपके लिए बता दिया है। तो दोस्तों इसमें भी दो मात्रा आई हैं, तो बड़ी ए की मात्रा तो दो ही होती हैं, तो दो जो मात्रा होती हैं वही मैंने इसमें आपको ट्रिक के द्वारा भी बताया था कि छोटी ए या बड़ी ए आ जाए तो बड़ी ए ही बनती है, छोटा ओ या बड़ा ओ आ जाए तो बड़ा ओ ही बनता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक है वह भी यही कहती है, क्या कहती है, एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि, क्योंकि दो मात्रा तो हमेशा या तो बड़े ओ पर होती हैं या बड़ी ए पर होती हैं। तो दोस्तों वही चीज़ इसमें ट्रिक के अनुसार बताई गई है, लेकिन यह ट्रिक दोस्तों सब जगह लागू नहीं होगी, प्रत्येक प्रश्न पर लागू नहीं होगी। तो आगे हम इसको समझेंगे। इसके और भी उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे सदैव, सदाधन एव। बड़े आ के साथ क्या आ गई है, छोटी ए आ गई है, तो बड़ी ए ही बनेगी। यहाँ पर लिखा है महाऐश्वर्य। महाऐश्वर्य का मतलब बड़ा आ प्लस ए तो इक्वल टू बड़ी ए। यहाँ पर एक एक, एक एक का मतलब एक एक, तो छोटी ए प्लस छोटा आ प्लस छोटी ए इक्वल टू बड़ी ए। तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाती हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम समझते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लास समझ में आई है, जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना यदि किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो भी बताना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो आगे की क्लास अपलोड हों आप उनसे पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, यदि ई, अभी हमने पढ़ा कि जब छोटे आ या बड़े आ के साथ आता था कोई अन्य वर्ण तो उससे हमें कोई वर्ण बनता था, लेकिन यहाँ पर छोटी ई या बड़ी ई के साथ, छोटी ई या बड़ी ई के साथ जब छोटा आ या फिर बड़ा आ जाता है, अभी मैंने क्या बताया, छोटी ई या बड़ी ई के साथ, वहाँ पर इनके साथ आ रहा था लेकिन यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यदि छोटी ई के साथ कोई आ जाएगा छोटा आ तो या बन जाएगा, और बड़ा आ जाएगा तो इस पर मात्रा लग जाएगी या हो जाएगा। जैसे ही ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई भी छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, कोई भी आ जाए तो वहाँ पर वाह बन जाता है। जैसे बड़ी ई आती है तो वी की मात्रा आ जाएगी, जो भी शब्द होता है उसी की मात्रा लग जाती है। और री के साथ कोई आ जाता है तो वहाँ पर रा बन जाता है। इसके उदाहरण भी आप यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इत्यादि। क्या लिखा हुआ है, इत्यादि। तो इत्यादि का आप संधि विच्छेद कर देंगे तो इत प्लस आदि होता है। तो इत प्लस आदि कहाँ से बना, इस पे कौन सी की मात्रा होगी, छोटी ई की, तो इसका पहला ई ले लिया, आदि इसका ले लिया आ, ई प्लस आ इजकल टू क्या बनेगा, या। मैंने क्या बताया था, यदि ई के साथ कोई छोटा आ या बड़ा आ जाए तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा आ है तो या पर मात्रा लग जाएगी बड़े आ की। तो इत्यादि इस तरीके से बनता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। देखिए, जब ई या बड़े ई के साथ छोटा आ या बड़ा आ आता है तो या बनता है, और ऊ के साथ आता है तो वा बनता है। लेकिन यहाँ पर तो या ई के साथ आ रहा है, देखिए ई के साथ बड़ा आ रहा है तो क्या बनेगा, या, क्योंकि आ जो है अब किस में बदल जाएगा, ये या में बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है इत्यादि। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी शब्द हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें ता या आया है, इसमें भी या आया है। या कब बना होगा, जब ई के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर ई के साथ आ रहे हैं तो सब में या जरूर आएगा, देखिएगा यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, या सब में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नदीम्बू, तो नदी प्लस अम्बू, तो ई प्लस आ तो या बनेगा। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं, इसको पढ़ेंगे। जैसे अत्योज, अत्य प्लस ओज, तो ई प्लस ओ, ई प्लस छोटा ओ दिया है तो यो बन जाएगा। मैंने क्या बताया था, मात्रा उसी की लग जाती है जो शब्द जो वर्ण दिया हो। तो यहाँ पर छोटा ओ दिया गया है तो छोटे ओ की मात्रा लग जाएगी। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि अयाद संधि क्या होती है। अयाद संधि क्या, दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ समझ गए होंगे आप। अब अयाद संधि बात करते हैं। छोटी ए या बड़ी ए के साथ, अभी हमने पढ़ा ई के साथ, ऊ के साथ, अब छोटी ए के साथ पढ़ेंगे। जब छोटी ए या बड़ी ए के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, जैसे कि आ गया
तो आ के साथ क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। यदि कोई अन्य स्वर जैसे कि यहाँ पर छोटी ई आ जाती तो ई की मात्रा लग जाती, यहाँ पर आई हो जाता। बड़ी ई होती तो बड़ी की मात्रा लगती। इसी प्रकार छोटे ओ या बड़े ओ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे आ ही आ जाए तो अब बन जाता है। बड़ा आ जाए तो आब हो जाता है। और मात्रा यदि छोटी ई बड़ी ई कुछ भी अन्य वर्ण आ जाएं तो उसी की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ पर भी इसको समझेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर पढ़ेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है चयन, नयन, शयन, ये इसके क्या हैं, नयन, शयन और नायक, गायिका, तो ये इसके उदाहरण हैं। लेकिन इसमें हम उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नायक, नायक जो होता है, नायक किससे बना है, इसका जो संधि विच्छेद होता है ने प्लस अक होता है। क्या होता है, ने प्लस अक। तो ने पर छोटी ए की मात्रा है तो इसका मेल, इन दोनों का मेल किससे हुआ है, छोटी ए, और इस पर छोटा आ है तो छोटा आ, ए प्लस आ इजकल टू आय, ए प्लस आ इजकल टू आय। मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पर वर्ड दिया हुआ हो तो आय बन जाता है। इसी प्रकार जैसे गायक, तो गे प्लस अक होता है, क्या होता है, गे प्लस अक होता है। इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर बताई है, अ बन जाता है। और ओ के साथ आ जाए तो अभी मैंने ए के साथ बताया, अब ओ के साथ आ जाए, जैसे भविष्य, नाविक, तो नाविक में क्या होता है, ओ, बड़ा ओ प्लस ई, तो देखिए यहाँ पर आवे, छोटी जो भी यहाँ पर वर्ण होगा उसी की मात्रा लग जाती है, लेकिन वाह होता है यहाँ। इस तरीके से दोस्तों इनको याद रखेंगे। यदि दोस्तों क्लास आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।